आज का टॉपिक था माउथ वॉश। किससे ब्रश करें या किससे माउथ वॉश करें, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि किससे हम लोग ब्रश ना करें और किससे हम लोग माउथ वॉश ना करें। माउथ वॉश ओरल हाइजीन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट जो स्टोर बॉट माउथ वॉश होते हैं, जो कि आ, हमें बड़े बड़े बॉटल में कलरफुल लिक्विड की तरह हमें मिलता है, उससे हमें यूज़ नहीं करना है। उसका रीज़न ये है कि उसमें बहुत केमिकल्स होता है, मेजरली उसमें अल्कोहल बेस्ड होते हैं वो। एंड वो आपके गट बैक्टीरिया को बहुत डिस्टर्ब करता है। वो गट बैक्टीरिया क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या उसका इम्पोर्टेंस है हमारे फूड डाइजेशन सिस्टम में, उसके ऊपर कोई दूसरा वीडियो बना देंगे। पर आज का टॉपिक ये है कि स्टोर बॉट माउथ वॉश जो है वो आपके गट बैक्टीरिया को इम्पैक्ट करता है, वो बुरी तरीके से इम्पैक्ट करता है। जितना हो सके स्टोर बॉट माउथ वॉश यूज़ ना करें। उससे बेटर है कि आप एक घर पे होममेड माउथ वॉश बना सकते हो। बहुत ही इजी, 15 मिनट का काम है उसमें बनाना, और एक बार बनाओगे तो आप हफ्ता भर उसको यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको चाहिए बहुत दो बेसिक इंग्रेडिएंट। एक है क्लोव, जिसको हम लोग लौंग बोलते हैं, और एक है फिटकरी, जिसको इंग्लिश में अलम बोलते हैं। तो क्लोव क्या है? क्लोव में जो केमिकल है वो एंटीबैक्टीरियल है। वो आपके माउथ में अगर कोई थोड़ा सा पेन हो या कुछ हो, क्लोव ऑयल यूज़ करने के लिए बोलते हैं, तो उसके लिए भी वो हेल्पफुल होता है। अब मेजरली वो एंटीबैक्टीरियल है, टूथ एक रिलीफ भी होता है उससे। और फिटकरी जो है उसमें एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होता है। उससे उसका फ़ायदा ये है, वो प्लेग जो होता है हमारे दांतों के ऊपर, जो एक लेयर कभी कभार आता है, अगर आपका दांत प्लेन स्मूथ फील हो रहा है आपके टंग से, अगर आप टंग से उसको मूव करोगे और बहुत प्लेन एंड स्मूथ फील हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका दांत और गम दोनों हेल्दी है। अगर आपके उसके ऊपर एक वेलवेटी जैसा फीलिंग आता है, उसका मतलब ये है कि उसके ऊपर आपका एक लेयर बैठा हुआ है, और वो लेयर पे ही बैक्टीरिया ग्रो करता है। उसको प्लेग बोलते हैं हम लोग। तो ये माउथ वॉश हो या ब्रशिंग करते हो, जब आप वो प्लेग को हम लोग रिमूव करते हैं मोस्टली। प्लेग रिमूव होने से क्या होता है, बैक्टीरिया होने के चांसेस कम होते हैं, गम पे इफेक्ट नहीं हो पाता। और प्लेग प्लेग ज़्यादा हो तो गम ब्लीडिंग भी शुरू होता है और बैक्टीरिया ग्रो भी शुरू होता है उसमें। आ, अगर बैक्टीरिया होता है आपके दांतों के ऊपर, आपका जो दांत का जो एनिमल है, जो बॉडी का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, इवन मोर स्ट्रॉन्गर देन आवर बोन, उस पे भी वो उसको भी वो वीक कर सकता है। अगर उसमें बैक्टीरिया क्रिएट हो रहा है दांत के ऊपर, और गम के आसपास अगर बैक्टीरिया क्रिएट हो रहा है, तो वो आपके ग्रम ग्रम ब्लीडिंग का कॉज हो सकता है वो। तो फिटकरी में वो केमिकल जो प्लेग को बढ़ने से रोकता है, और क्लोव में ये है कि एंटी बैक्टीरियल है वो। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है। पर इस पे एक स्टडी भी हुआ था बहुत पहले, 4 हफ्ते का स्टडी था। उसमें बच्चों के ऊपर, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के ऊपर उन्होंने बहुत कम क्वांटिटी में उनको फिटकरी फिटकरी से माउथ वॉश करवाया था। और फिटकरी हमारे कंट्री में बहुत पहले से यूज़ हो रहा है। बहुत बहुत सारे कामों में यूज़ होता है वो, बहुत दिनों से यूज़ हो रहा है। पर हम लोग उसको यूज़ ना करके हम लोग बाहर की चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जो स्टोर पे मिलता है और जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है वो। तो हाँ, इस क्लिनिकल स्टडी में ये वो मिला था कि 4 हफ्ते तक यूज़ करने के बाद जो प्लेग बिल्डिंग होता था वो बहुत कम हो गया था बच्चों में। तो इसका एक फ़ायदा होता है ये। आप इसको कैसे बनाओगे? बहुत सिंपल है बनाना। आप 240 ml पानी में, कोई भी पानी हो सकता है, डिस्टिल वाटर हो या नॉर्मल वाटर हो, जो अराउंड 1 कप पानी होगा, 250 ml, उस पर आप 10 से 12 क्लोव को आप रखोगे, और फिटकरी आप लोगे 0.5 ग्राम। 0.5 ग्राम बहुत कम है। ये होगा आपके 1/8 ऑफ ए टी स्पून या 1/4 ऑफ ए टी स्पून के बीच में आपका आएगा 0.5 ग्राम। इसको आप अलग से रखोगे। आप कैसे करोगे इसको? स्टेप बाय स्टेप। पानी को आप पहले बॉईल करोगे। पानी को बॉईल होते ही 240 ml से थोड़ा सा ज़्यादा लेना, क्योंकि बॉयल से कुछ पानी निकल जाएगा तो आपका उस लेवल पे आ जाएगा वो। तो अराउंड 250 ml 260 ml ले लेना थोड़ा सा, कि बॉयल से भी वो आपका उसी रेंज पे आ जाए। आप पानी को बॉईल करोगे,
और उस पे आप क्लोव्स की जो सीड्स है, जो हेड्स है क्लोव्स के, वो आप डाल दोगे उसमें। लौंग के जो दाने हैं वो डाल दोगे आप उसमें। उसको डालने के बाद उसको बंद करके रखोगे 10 से 15 मिनट तक। उसको धीमी आंच पे उसको पकाओगे उसको, या उसको बॉईल करते रहोगे धीमी आंच में। एक बार बॉईल आने के बाद उसको आंच को धीमी करोगे, उसके बाद उसको 10 से 15 मिनट रखोगे उसको उसमें कवर करके। अगर जब वो हो जाए, क्लोव को आप निकाल दो उसमें से, क्योंकि उसका पानी का कलर चेंज हो जाएगा उसमें। क्लोव निकालने के बाद आप छन्नी से छान सकते हो, या उसको पीसेस हाथ से, मतलब चम्मच से भी या किसी तरह निकाल सकते हो उसको। उसके बाद आप फिटकरी डाल दो उसमें। डालने के बाद उसको डिज़ोल्व करो उसको। ये चीनी की तरह होगा या सॉल्ट की तरह होगा, वो डिज़ोल्व हो जाएगा बहुत जल्दी से। आप डिज़ोल्व करो उसको। डिज़ोल्व करने के बाद ठंडा करके उसको आप बॉटल में भर के रख दो। कैसे यूज़ करना है इसको? हर दिन 10 से 15 ml, 10 ml बहुत छोटा सा क्वांटिटी होगा। 10 ml या 15 ml मुंह में लेके 30 to 45 सेकेंड्स या अराउंड 50 सेकेंड्स के आप उसको पानी पूरे मुंह में उसको घुमाओगे, हर जगह उसको लगाओगे, हर दांतों के हर कोने में उसको मूव करोगे, रखोगे थोड़ी देर, फिर से इधर इधर ले जाओगे, उधर लेके आओगे उसको। उसके बाद उसको स्पिट करके निकाल दो और वॉश कर दो पानी उससे। इसको आप 2 हफ्ते नॉर्मल पानी से उसको वॉश कर दो। 2 हफ्ते इसको यूज़ करोगे कंटिन्यूसली एवरी डे। और उसके बाद आप 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का गैप दोगे फिर से, उसके बाद फिर से 2 हफ्ते यूज़ करोगे। तो एक बार आप बनाओगे, एक बार में 2 हफ्ते का भी बना के फ्रिज में रख लो। अगर 2 हफ्ते का बना रहे हो तो जितना मैंने क्वांटिटी बोला उसका डबल डबल ले लेना। जैसे कि 250 ml पानी की जगह पे 500 ml पानी ले लेना उसमें। 12 क्लोव की जगह में 24 के आसपास क्लोव्स की सीड्स ले लेना, दाने ले लेना उसमें। और फिटकरी 0.5 ग्राम ना लेके 1 ग्राम ले लेना। तो आपका ये 2 हफ्ते का कवर हो जाएगा उसमें। 2 हफ्ते के बाद उसको यूज़ नहीं करोगे कुछ दिन, उसके बाद फिर से यूज़ करोगे, आपको सिग्निफिकेंटली इंप्रूवमेंट दिखेगा। आपका जो प्लेक बिल्डिंग होता है दांतों के ऊपर, उसके ऊपर, या माउथ में जो फ्रेशनेस आएगा उसके ऊपर भी। आप इसको कब यूज़, कितने कौन से टाइम पे यूज़ करोगे दिन में? यूज़ तो आप कभी भी कर सकते हो, पर प्रेफर्ड टाइम ये है कि आप इसको यूज़ करोगे रात को सोने से पहले। खाने के बाद 1.5 घंटे के बाद सोने से पहले आप इससे मुंह को धो के रिंस करके आप उसको पानी, नॉर्मल पानी से मुंह को साफ करके उसको रख दोगे। आपको मॉर्निंग में उठ के आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होगा आपके मुंह पे। बस यही था। थैंक यू।